जो प्रोपेगेंडा हो रहा था इस फेस्टिवल को लेकर, जैसे कि जो है बुजुर्ग लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है अचानक बम फटने से, इस तरीके से, और प्रदूषण के बारे में हमने कहा। और एक अधिकांश लोग आप देखते हैं कि जो विराट कोहली या इस तरीके से अनेक सेलिब्रिटी आते थे और आपको बताते थे कि भाई आप ग्रीन क्रैकर्स उस तरीके से आपको दिवाली मनाना पड़ेगा, उस तरीके से नहीं। और ये भी एक ये देखिए इन सारे लोगों की जो एक्सपोज ये सोशल मीडिया के द्वारा एक्सपोज इसलिए हो गए कि उन्होंने जो विदेश में जाके ये पटाखे फोड़ते हैं और वो इंस्टाग्राम पे वो उस तरीके से या सोशल मीडिया पे वो डालते हैं और आपको मना करते हैं इस तरीके से आप फेस्टिवल ना मनाएं, आप होली खेलने में आप जो है रंग जाके वाटर पोल्यूशन होता है, इस तरीके से आपको नसीहत देना शुरू हो गया था। इस तरीके से आप देखा जाए ये इतना एक पहुंच चुका है कि और सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि आप दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, ग्रीन जो है क्रैकर्स ही, जो जैसे कि आप ये देखते हैं कि अलग अलग जो बम होती है उस वो छोड़ के जो भी एक क्रैकर्स आम दिवाली में जो बच्चे उस तरीके से होते हैं बस उसी को जो फ्लावर पॉट टाइप जो पटाखे होते हैं उसी को ही परमिशन दी गई थी, उस तरीके से देखा जाए। और ये भी देखिए कुछ साल से हम ये जो पंजाब या उस तरीके से पराली को जलने की एक प्रक्रिया या उस तरीके से देखे कि एक जो है उससे फैली प्रदूषण दिल्ली में अधिकांश जो पोल्यूशन फैलता है उसको भी ये दिवाली से जोड़ दिया गया है, इसलिए दिल्ली में भी अधिकांश जो है दिवाली को मना किया गया है मनाने से। तो इस तरीके से राजनीति भी जुड़ता चला गया क्योंकि जो पराली जो ये पंजाब के लोग उसको जलाते हैं उस तरीके से, जो है जो पैडी होती है, पैडी क्रॉप, वो उसको जो हार्वेस्ट होता है उसको जलाने के लिए वो लोग पंजाब से जलाते हैं और वो धुआं के एनसीआर दिल्ली में फंस जाता है क्योंकि उस एरिया में जो है अधिकांश जो विंटर में आती है वहाँ पे, क्योंकि हिमालय के जो एक साइड आता है दिल्ली नॉर्थ इंडिया आती है ना, इसलिए वो फंस जाता है, वो ज्यादातर पोल्यूशन वहाँ पर ही रह जाता है, इसलिए वो पराली जलने के लिए जो मना किया गया था वो भी ये लोग करने लगे। काफी साल से ये प्रदूषण फैल रहा है और ये जो है एयर क्वालिटी भी बहुत सीरियस लेवल पे जा चुकी है। वहाँ पे जो व्हीकल से ही जो प्रदूषण निकलता है उस वो भी जुड़ जाता है वहाँ पे। और ये भी है कि इन लोगों के लिए एक जो किसान है पंजाब के लिए, उनके लिए एक स्मॉल विंडो है, सितंबर से नवंबर तक उनको जो अगली जो एक क्रॉप होती है उनको लगाना पड़ेगा, वीट जो लगाना पड़ेगा उनको। तो इसी कारण से वो इस तरीके से काम करते हैं कि पराली जलाते हैं। और ये भी देखिए पराली जलाने से जो प्रदूषण उठता है उस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और अन्य जो प्रदूषण होता है। और ये भी देखिए सॉइल जो होती है वो जलाने से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो भी चले जाते हैं और जो हीट पेनिट्रेट होता है उसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है और जो भी एक ऑर्गेनिक माइक्रोब्स होता है वो सब चला जाता है। तो इस तरीके से दिवाली से जुड़ा हुआ अनेक मुद्दा होता है, तो मैंने उसको जोड़कर कहने की कोशिश करा। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए
जहाँ तक इसकी बात है कि दीपावली जो है ये लास्ट फेस्टिवल नहीं है, इसके बाद छठ का त्योहार होता है जो कि काफी बार। हाँ हाँ हम्म, हाँ, आप राज्य में और मनाते हैं, ये बात सही है। और बहुत जगह ही मनाया जाता है, बहुत पुराना त्योहार है और काफी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वो फेस्टिवल है ये। हम्म। हम्म। तो अभी तो और फिर ये है गोवर्धन पूजा भी होता है दीपावली के बाद। हम्म। हाँ हाँ। और भैया दूज भी होता है। तो इस तरह से त्योहार तो खैर होते हैं। हम्म। लेकिन अब इसके बाद फिर है कि मान लीजिए कि छठ के बाद फिर मेजर फेस्टिवल में फिर वो क्रिसमस का है। हम्म। हम्म। तो क्रिसमस को हिंदू लोग तो नहीं मनाते हैं, उसको तो हम्म। ईसाई लोग ही मनाते हैं। और जो ईसाई लोगों के जो मित्र लोग हैं और जो हिंदू नाम वाले जो सेकुलर जो ब्रिगेड है और कम्युनिस्ट हैं वे सब मनाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, मनाते हैं तो वो मनाए। हाँ, भाई किसी को, सबकी अपनी आज़ादी है, कोई मना सकता है किसी का भी। हम्म। तो वे लोग मना रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है कि दीपावली को ये सब रोकना चाह रहे हैं, तो इनके बस का क्या रोकना है। तो यूएसए ने दीपावली को तो हाँ वो कर हाँ। दिया है कि वहाँ यूएसए मनाया जाएगा उसको, मतलब बाय अथॉरिटी वो कर दिया है। हम्म। मतलब रजिस्टर्ड फेस्टिवल हो गया वहाँ का। हम्म। तो ये सब आपका इकोनॉमिक पावर और आपका जो है वोट बैंक पावर, हम्म, हम्म। हम्म। इस दो का बहुत महत्व होता है। इस दो से ही सब कुछ चेंज होता है। जो कल कुछ बोलते थे, आज वो जो है जावेद अख्तर भी जय सिया राम के नारे लगा रहा है। हाँ, लगा है। मुंबई में कार्यक्रम हुआ था ना, राज ठाकरे ने कराया था जो। हाँ, मैंने देखा उस तो वीडियो को। कार्यक्रम नारे लगा रहा है, तो ये कैसे नारे लगा रहा है, ये जो कट्टर तो मुसलमान था। हम्म। और राम विरोधी था, लेकिन कैसे नारे लगा रहा है। तो वो सब प्रेशर होता है। जब आप पावरफुल होंगे ना तो सब मनाएगा, सब बोलेंगे। तो जो ये विरोध करने वाले हैं ना, इनका भी जब विरोध होगा ना तो इनकी चूं चपड़ सब बंद हो जाती है। हाँ, इनका जब विरोध होगा तो दीपावली फेस्टिवल में धनतेरस में पहले किस किस तरह के जो प्रचार देते थे, अलग अलग, मतलब कि वो अ, जिहाद जिहाद वाला सिस्टम से जो है प्रचार करा रहे थे ज्वेलरी का। तो अब तो बंद कर दिया ना, अब तो हिम्मत नहीं पड़ रही है करने की। तो ये इसमें भी कर रहे हैं, तो ये भी इनकी हिम्मत टूट जाएगी, ज्यादा इनकी हिम्मत है नहीं। हाँ। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात और इनकी बात, तो इनके सजेशंस को मान कौन रहा है और इनके ऑर्डर को मान कौन रहा है। दिल्ली में ही लोगों ने कहा माना, पूरे पटाखे चला दिए, क्या कर दिए। तो ऑर्डर तो ये जो है ना, ऑर्डर सब कुछ जो है ना आपके पावर पर है। कोर्ट भी कुछ नहीं करता, कोर्ट के भीतर ही कोई पटाखा फोड़ देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। तो ये आपके सिर्फ पावर के ऊपर सारा खेल होता है। अगर आपके पास पावर है, आप यूनाइटेड हैं, आप उसको वोट के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और जो आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके संस्कृति के खिलाफ, उसको कर रहे हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि पटाखा फोड़ना तो हम लोग के वो उसमें नहीं है, मतलब अब पटाखे तो भी हाल फिलहाल में बनने शुरू हुए हैं, पुराने जमाने में तो पटाखे नहीं थे, लेकिन स्वरूप तो फेस्टिवल का बदलता है। क्योंकि क्योंकि ये जो है उसका त्योहार है, दीपों का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। हालांकि मूल रूप से तो ये ज्ञान का त्योहार है। हाँ, यहाँ पर प्रकाश का जो उत्सव है वो ज्ञान के लिए ही है। दीप तो वो ज्ञान के ही जलाने हैं। लेकिन इसको अलग संदर्भ में भी माना जाता है कि भगवान राम जो है आए थे जीत करके, तो उसमें भी मनाया जा रहा है। तो उस खुशी में भी मनाते हैं। तो वहाँ भी जो है अ, बुराई के ऊपर जो है भलाई की जीत है, उसके लिए मना रहे हैं त्योहार। तो उसको उस अर्थ में भी लेना चाहिए, इसको शुद्ध रूप से फिजिकल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिजिकली भी उसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि फेस्टिवल में तो पूरा उल्लास होता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे आपका इमोशनल हो, या फिर जो है आपका जो है आत्मिक स्तर पर हो। हम्म। सभी स्तर पर जो है आपको उल्लास के साथ मनाना चाहिए त्योहार। तो अब ये जो किए हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग, तो
ये जो एक्सक्यूज निकाले हैं कि ये वो हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, तो अगर इनको इतने पटाखे का है तो पटाखे को बैन ही क्यों नहीं कर देते हैं? पटाखे मैन्युफैक्चरिंग को और इंपोर्ट को उसी को बैन कर दे। अगर इनको इतनी आपत्ति है तो ना पटाखे रहेंगे ना फूटेंगे। उसका लाइसेंस भी सीज कर दे। तो लाइसेंस तो सीज कर नहीं सकते, और लाइसेंस जो है वो दिए जा रहे हैं, तो भाई पटाखे बनाने वाले पटाखे बना रहे हैं। हाँ, तो आप तो है जो ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे कि भाई कोई सिगरेट मत पीना, और उसके बाद सिगरेट का जो है पूरे कंपनियों को दिए हुए हैं छूट कि भाई बनाए जाओ। तो इसका मतलब है कि आप जो है उस फ्रंट पर भी सीरियस नहीं है। तो आप वो सिर्फ वो एक टोकनिज्म जो होता है ना, तो वो टोकनिज्म के रूप में उसको ले रहे हैं, क्योंकि आपको जो है फिर दूसरे फेस्टिवल में छूट भी देनी है। हाँ, तो इसलिए आप उसको पूर्ण रूप से रोक भी नहीं सकते। और जहां तक इसकी बात है, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन की बात है, तो पॉल्यूशन तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन थोड़ी ना है उसमें। टोटल कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है। ये तो फॉसिल फ्यूल जो है सबसे ज्यादा तो उसका पॉल्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप टोटल देखेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोयला वेला है, ये सब जो जलते हैं। हाँ, हाँ, पेट्रोल डीजल ये सब जो जलते हैं, और ये सब क्या कहते हैं, एसी वगैरह से जो निकलता है, तो उन सब का जो कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सब तो उनसे निकल रहा है। ये एक दिन के पॉल्यूशन से तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि आसमान टूट पड़ेगा। हाँ, जब रोज का पॉल्यूशन आपका इतना है, तो इसका मतलब पॉल्यूशन तो बस आपका बहाना है, वास्तव में आपका फेस्टिवल पर निशाना है। लेकिन उस निशाने को सब लोग समझते हैं, और उनके निशाने से कोई निशानाग्रस्त होगा भी नहीं। सब लोग फोड़ रहे हैं पटाखे, जिनको फोड़ना है वो फोड़ रहे हैं, जिनको नहीं फोड़ना है वे वैसे भी नहीं फोड़ेंगे, वो अपना घर में चुपचाप बैठे रहेंगे, अपना दिया जलाए खाली, या मोमबत्ती जलाए, या वो भी नहीं जलाना, चुपचाप बैठो, खाली मिठाई खाओ। हाँ, तो उसको कौन रोक रहा है? लेकिन जिसको फोड़ना है उसको फोड़ना है। तुम फोड़ने वाले क्या कर लोगे? कहाँ कहाँ पकड़ोगे? कोई पकड़ भी नहीं सकता ना। यहाँ लोग बम फोड़ रहे हैं दुनिया में, तो तुम पटाखे की बात कर रहे हो। बम फोड़ने वाला तो मान ही नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सब इतने सचिव सब हैं, वो सब बोल रहे हैं, तो उसको तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि चलो हटो, तुम क्या कर लोगे। ये जो पावर है तो वो होता ही रहेगा, चलता रहेगा। पराली का है तो पराली वाले भी भाई, उनकी भी कोई मजबूरी है, आप उसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। वो है, पर ये लोग वो थोड़ा बहुत कॉस्टली है कि उस पराली को जो ये पैडी से उत्पन्न होता है उसको एक मैन्योर की तरह उसको कन्वर्ट करके उसके लिए काफी एक अलग सब्सिडी देना पड़ेगा। ऐसा है ना कि आप देखिए, जिसको गरज होगी, भाई गांव के किसानों को तो गरज है नहीं, गरज तो शहर के लोगों का है। तो शहर के लोग जिनको गरज है, जिनका दम घुट रहा है, किसानों का तो दम नहीं घुट रहा, वे तो आराम से जला रहे हैं। जबकि सबसे ज्यादा प्रदूषण तो गांव में ही तो होगा, जहाँ जलाया जा रहा है। नहीं, उन्हीं को भी प्रॉब्लम होगा ना उसको। हाँ, लेकिन उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है उनको। आपत्ति तो शहर वालों की तरफ से है। तो शहर वाले जो चैन से बैठ करके जी रहे हैं शहरों में, तो वो अपना जो है पैसा कुछ दे, निकाले, अपनी अनटी ढीली करे, किसानों को दे कुछ। मैं उनको भी नुकसान हो रहा है, मैं उसको भी कह रहा था, क्योंकि आप जलाते हैं जो जमीन को, वहाँ पे जो एक नहीं, उनको तो जो नुकसान हो रहा है तो वो तो उसके लिए तो वो तैयार है ना, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं ना। जो जैसे आपने कहा ना कि भाई वहाँ पर वो मर जा रहे हैं, केचुए मर जा रहे हैं, ऐसे इस तरह की चीजें, वहाँ के गर्मी, वहाँ मिट्टी गर्म हो जा रही है, तो गर्म हो जा रही है, या मिट्टी उनकी ठंडी हो जा रही है। उनकी मिट्टी है, गर्म हो या ठंडी हो, उनकी फसल है, उनकी कम हो या ज्यादा हो, उनको तो गरज है नहीं, उनको तो चिंता है नहीं उनकी। समझाना पड़ेगा ना उनको। वरना नहीं, वो समझाने से नहीं, सब वो खुद समझते हैं। उनको खेती के बारे में क्या समझाएंगे, ये सब वे खूब समझते हैं। नहीं, बहुत इजी है, सस्ता है। तो देखिए, मुख्य बात यह है कि शहर वाले जो है ना, मजा से जीना चाहते हैं बिना किसी जिम्मेवारी के, समझ रहे हैं। ये 1000 तरह का टैक्स देंगे, कई तरह के गुलछर्रे उड़ाएंगे, मजा करेंगे, लेकिन वो किसानों के लिए कुछ योगदान नहीं करना चाह रहे।
अरे तुम अपना एक फंड बनाओ, फंड बना करके उन लोग को दो, ताकि वे लोग जो है न जलाएं उसको, उसको काट करके कहीं जो है खाद वाद में बना ले। नहीं, ये बात एक एमएसपी के ऊपर जाता है, वो अलग मामला चला जाता है। अगर इसमें गहराई में और जाए तो एमएसपी का मामला है, गवर्नमेंट और किसान के बीच का मामला है, उस तरीके क्यों, से। गवर्नमेंट का क्या मामला है? ये शहर वालों का मामला है। नहीं पहले नहीं पूछना चाहिए कि आपत्ति किसको है, जिसको आपत्ति है वो पैसा दे। सबसे पहले आपत्ति जो करने वाले लोग हैं ना, उनका सर्वे होना चाहिए कि भाई किनको किनको आपत्ति है, अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कराओ, जिनको जिनको आपत्ति है। अब जिनको जिनको आपत्ति है बताओ कि इससे निपटने के लिए तुम कितना पैसा दोगे। देखिए सब भाग जाएंगे, कहेंगे हमको कोई आपत्ति नहीं। वो जज साहब को आपत्ति है तो जज साहब पैसा निकाले अपना। लेकिन अब गवर्नमेंट को आपत्ति है तो गवर्नमेंट पैसा दे। नहीं, ये अगर बाद में खेती करना जाए तो कहाँ से करेगा? फिर से यूरिया ज्यादा डालना पड़ेगा ना, केमिकल हाँ ज्यादा तो डालना। उनकी प्रॉब्लम है ना, किसानों की प्रॉब्लम है ना। नहीं, किसान तो हमारी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि किसान तो हमारे लिए कर रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ी ना कर रहे हैं। किन के लिए? लोगों के लिए तो किसान ही कर रहे हैं ना, उस लोगों के तरीके लिए से। किसानी नहीं कर रहे हैं, वे अपने लिए कर रहे हैं। ये तो गलतफहमी है। वे क्यों, वे अपने लिए कर रहे हैं। नहीं, वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में तो वो बेच रहे हैं ना, जो हाँ तो भी मत खरीदो ना आप, कौन खरीदने? किसान तो आप सब पैर पड़ नहीं रहा कि हमारा खरीद लो प्रोडक्ट। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि किसानों की जो समस्या है उसके लिए शहर के लोग जो जो है ना वे भी जिम्मेवार हैं, और उनको उसके लिए अपना जो है पैसा देना चाहिए किसानों को। कहना नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ। और किसानों के ऊपर आप प्रेशर नहीं बना सकते कि किसान अपना नुकसान सह करके आपके लिए अच्छी हवा तैयार करें। किसान की जिम्मेवारी नहीं, अच्छी हवा तैयार करने के लिए आपकी भी जिम्मेवारी है। आप अपने गाड़ी तो बंद नहीं कर रहे। आप अपने किसान भी तो कहेगा कि इनकी गाड़ी से धुआं और इनकी गाड़ी बंद करो। जब हम लोग के फसल को तुम जलाने नहीं दोगे तो तुम्हारी भी गाड़ी हम नहीं चलने देंगे। ये तो भाई वो अपने अपनी तर्क है। नहीं, ये इसका तो नहीं तर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है किसान के ऊपर कोई भी अपना हुक्म चलाए और किसान जो है कुछ भी ना कहे, इन शहर वालों के लिए कुछ भी ना कहे। नहीं, उनके ये चाहे जितना भी एसी चला ले, फ्रिज चला ले, हाँ जितना भी गाड़ी चला ले। नहीं, आपके ये जो लॉजिक है हो सकता है, लेकिन ये बात है लॉन्ग टर्म उनका भी नुकसान हो रहा है। मैं उसको थोड़ा बहुत उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उनका कम नुकसान हो रहा है। अगर वो काटना छोड़ देंगे, जलाना छोड़ देंगे तो उनका ज्यादा नुकसान होगा। वे उस चीज को समझ रहे हैं ना भाई, उतने उतने चीजों को उठाने में कितनी मजदूरी लगेगी, कौन देगा पैसा? वो तो गवर्नमेंट देना पड़ेगा। वो यही तो बात मैं कह रहा हूँ। आप लोग कह तो दिया कि भाई हाँ जो है उसको मत जलाओ। अरे मत जलाओ कैसे भाई? उसको उठाएगा कौन वहां से खेत से? तुम जाओगे उठाने? तो वो किसान भी तो कह देगा कि तुम गाड़ी मत चलाओ, तुम भी साइकिल से चलो। तो मानेंगे शहर वाले? पैसे वाले मांगेंगे? नहीं मानेंगे। तो जब उसकी बात वो नहीं मान रहा है, उसके आपत्ति को, उसके ऑब्जेक्शन को, उसके कंप्लेन को ये शहर वाले नहीं सुनते हैं, शहर वाले के कंप्लेन को वो क्यों सुनेगा? तुमको पराली से प्रदूषण दिखता है और उसको तुम्हारी गाड़ी से प्रदूषण दिखता है, दोनों को बंद कर दो, किसान तैयार हो जाएगा। नहीं, एक एंजाइम आती है, एक बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज एंजाइम आती है। हाँ तो एंजाइम जो है, जो भी एंजाइम है सरकार दे उसके लिए। तो किसान नहीं खरीदेगा, 1 रुपया किसान नहीं लगाएगा उसके लिए। सब्सिडी देना पड़ेगा। सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा, 100% फाइनेंस करना पड़ेगा। सब्सिडी क्यों देगा? नहीं, उतना देगी। एक तो किसान जो बेचारे खुद ही जो है गरीबी से परेशान है, तंग हाल है। हाँ, और उसके ऊपर जो है 10 तरह का जो है ये सब ड्रामा करते हैं शहर वाले। ये तो ये वो ना, जब मुद्दा बनेगा राजनीति की, मुद्दा बनेगा ना तो ये शहर वाले की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। किसानों की संख्या देश में ज्यादा है, वोट उनके पास ज्यादा है। ये तो है। अभी तो इसलिए तो अभी तो वे मुद्दा नहीं उठा रहे हैं ना इस चीज को। वे भी कहेंगे कि तुम अपने सब गाड़ी बंद करो तो हम पराली जलाना बंद करें। नहीं, अभी ये इनकी सरकार है ना, वहाँ पे जो केजरीवाल की सरकार है। लेकिन ये जज साहब खेती तो करते नहीं है। जज साहब को क्या जाता है गाड़ी, लेकिन जज साहब की भी चलती है। तो जज साहब जो है गाड़ी वालों के पक्ष में बोलेंगे ही। नहीं, मैं जज साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के राजनीति क्या हो रही है कि ये तो केजरीवाल के ऊपर डाल रहे हैं। उनकी सरकार है पंजाब में, आपकी सरकार है, तो ये केजरीवाल हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी हो, यहाँ पर मामला किसान बनाम जो है शहर वाले हैं।
शहर वाले थोड़ा बहुत गांव वाले बनाम शहर वाले का मामला है ये। थोड़ा बहुत है। शहर वाले जो है गांव वालों के ऊपर दोष लगाते हैं कि ये लोग जो हैं ये पराली जलाते हैं और हम लोग के लिए जीना मुश्किल कर दिए हैं। गांव वाले नहीं कहेंगे कि तुम लोग गाड़ी चलाते हो, हम लोग के लिए जीना मुश्किल कर दिए हो। नहीं, वो भी ट्रैक्टर चलाते हैं ना, उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर कितना चलता है, और ट्रैक्टर चलता है तो शहर में नहीं चलता है ना, वो इधर चलता है, गाँव में चलता है।